दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है जीके एंड जीएस बाय सुमित सर क्लासेस में। दोस्तों आज आपको बताएंगे भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति से जो भी प्रश्न बनते हैं आज आपको बताएंगे। और ये भारत हमारा संविधान का वीडियो 9 है। संविधान के और वीडियो देखना है दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें आपको हम पिछले वीडियो में दिए हैं। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन वगैरह हम सब बता चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज बात करते हैं किस पे, भारत का उपराष्ट्रपति। पहले तो जान लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के भारतीय संविधान में क्या महत्व है। भारत के उपराष्ट्रपति का महत्व तो इसलिए है क्योंकि दोस्तों हमारे देश में संसद है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी, आपको पता है। एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति तो भारत का प्रथम नागरिक होता है और जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और यह भारत का द्वितीय नागरिक होता है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है लोकसभा भी है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका महत्व है। आइए बात करते हैं हम कि भारत के उपराष्ट्रपति क्या है। या भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्रपति के बाद। ठीक है, आइए बात करते हैं योग्यताएं कि आखिर भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। 3 चीज़, भारत में 3 ऐसे पद हैं जिसके आपको सदस्य या अध्यक्ष बनना है, उसके लिए निर्वाचन लड़ना है। तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। पहला आपका राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति जो देश का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक होता है, 35 वर्ष इसके लिए भी उम्र चाहिए। और जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्यपाल, उसके लिए भी 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कितनी उम्र होनी चाहिए? वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, और क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब भारत में पैदा हो ये बड़ी बात नहीं, उसके पास क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किस सदन का? अगर आपका प्रश्न आता है कि राज्य उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन की योग्यता रखनी चाहिए या होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे, इससे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है लिखित तौर पे। अगर 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक नहीं हैं तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आप निर्वाचित नहीं होंगे। और पहले इन प्रस्तावों और अनुमोदकों की संख्या कितनी थी? जो आज 20 है और 20 अनुमोदक हैं, 20 प्रस्तावक हैं। कितनी पहली थी? आज 20 हैं, पहले कितनी थी? 5-5 थी। पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 5-5 थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन होता है, ये आपको हम आगे चल के बताएंगे। अब आइए उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कि आखिर उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ किया गया, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, शपथ ग्रहण करता है, किसकी शपथ लेता है, ये सब हम इस अनुच्छेद के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या कहा गया है? भारत के एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है ना, भारत के एक उपराष्ट्रपति। जैसे अनुच्छेद 52 उल्लेख करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ऐसे प्रश्न बहुत आता है। भारत के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। पहला प्रश्न ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर प्रश्न आपका बनता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सभापति होता है या राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब पद से उसका पद ही निश्चित किया गया है कि अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं 65 में क्या कहा गया है कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कार्यकारी मतलब कार्यवाहक, राष्ट्रपति के रूप में काम करना। आपको पता है जैसे राष्ट्रपति त्याग पर या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, उस या राष्ट्रपति कहीं चला जाए, उस समय
उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। कार्यकारी या राष्ट्रपति का पद रिक्त है, जैसे राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है उस समय कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ, किसी राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उस समय भी जब तक कोई राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाएगा तब तक उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। आखिर कार्यकाल भी निश्चित है ना, किसका कार्यकाल कितना है। आपको पता है कि राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना है, 5 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति के रिक्त पद, कैसे पद, रिक्त पद, उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए एक समय होता है, ठीक है ना। अगर आपका प्रश्न आता है उपराष्ट्रपति का रिक्त पद को भरने के लिए कितना समय होता है, लगभग 6 महीने होता है। तो इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 68 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 68 में किया गया है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 69, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ लेता है, शपथ ग्रहण करता है। वैसे अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति क्या करता है, 69 के तहत उपराष्ट्रपति भी शपथ लेता है, ठीक है ना। संविधान की शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। किसकी शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर प्रश्न आ जाएगा उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, तो संविधान की शपथ लेता है, ठीक। अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है, ये देखते हैं, ये भी उपराष्ट्रपति संबंधित है। अन्य आकस्मिकताओं, अन्य का मतलब और भी जो आकस्मिक घटनाएं घट जाती है हमारे यहाँ होती है, उसमें राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना। कोई आकस्मिक में क्या होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ज़्यादातर आकस्मिक में यही होता है, या उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो गई, उसका पद रिक्त हो चुका होता है, उस समय क्या करता है, आकस्मिक समय में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 70 के ही तहत, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए बात करते हैं 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते ही हैं, तो इसके लिए भी जमानत राशि निश्चित है। इसके लिए भी जमानत राशि कितनी है, जमानत राशि जितनी राष्ट्रपति की है उतनी उपराष्ट्रपति की है, 15,000 रुपये। क्या, 15,000 रुपये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आइए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का क्या किया जाता है, निर्वाचन। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है निर्वाचन, इसमें कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, सभी सदस्य मिल के उपराष्ट्रपति को मनोनीत करते हैं, निर्वाचित करते हैं, ठीक है ना, उनका चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव। दोनों सदनों के सभी सदस्य, क्या, सभी सदस्य, ये बात ध्यान दीजिएगा। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये भी अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, गुप्त मतदान। कैसा, अप्रत्यक्ष। आपका अगर प्रश्न आता है गुप्त मतदान द्वारा किसका चुनाव होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है ना, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, और हम आपको पिछली वीडियो राष्ट्रपति की वीडियो में बता चुके हैं। मतदान अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए अब प्रश्न उठता है आपका, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है, संविधान की शपथ लेता है। तो शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति दिलाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, या राष्ट्रपति दिलाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी जिसके भी माध्यम से दिलाएगा। तथा अब प्रश्न बनता है, अगर उपराष्ट्रपति अपना पद से इस्तीफा देना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ठीक है।
और जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों को सूचित करता है, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित अगर निर्वाचन संबंधित विवाद। कैसे विवाद? निर्वाचन संबंधित विवाद। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कोई निर्वाचन संबंधित जितने भी विवाद हैं, उन सब का निर्णय कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक प्रश्न आपका बहुत आता है, कौन सा ऐसा पद है या भारत में ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और उपराष्ट्रपति का पद कैसे है, किसके समान है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, आपको पता है। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन भी इसको दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को कैसे वेतन दिया जाता है? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आपको। और एक प्रश्न आपका बहुत बनता है कि उपराष्ट्रपति को किस तरीके का वेतन दिया जाता है? उसको सदस्य के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में और उसके कार्यों के लिए वेतन दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न आपका बनता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। राधाकृष्णन, ठीक है ना दोस्तों? राधाकृष्णन, ये ध्यान दीजिएगा। एस राधाकृष्णन ये पहले उप राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जो सोवियत संघ में भी क्या रहे थे? इसके पहले राजदूत रहे थे। ये भी प्रश्न आपका बहुत था। इससे पहले ये राजदूत थे। कहाँ पे? राजदूत थे। USSR, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस, यहाँ पे ये क्या थे? राजदूत थे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। और एक उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत। कौन? कृष्णकांत। कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। मृत्यु पद पर रहते हुई थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पद पर ही हुई थी, पद पर ही हुई थी इनकी मृत्यु, कृष्णकांत की। आपका ये प्रश्न उपराष्ट्रपति से बनते हैं और जो भी प्रश्न बनते हैं लगभग इसी में समाहित है, आपको हम बता दिए। आप इससे संबंधित प्रश्नों को, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को हल करिएगा, फिर हमको बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसे लगा वीडियो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो।